हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, हमने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद उसी फार्मूले पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, देखिए ट्रायंगल ABC, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, शो कर लीजिए। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जो कि बी पर राइट एंगल हो 90 डिग्री बने, ABC होना चाहिए, और AB दिया है, BC दिया है, तो इसको फाइंड करना है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ इसका फ़ोटो बनाऊँगा पहले ABC का। ये बहुत ही ज़रूरी है इसका पिक्चर बनाना। पिक्चर बनाएंगे तभी आपके के अंदर क्लियरिटी आएगी। ABC ए है, बी है, सी है। मैंने बी यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि बी पर 90 डिग्री ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, बी एट राइट एंगल, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो इसके सामने सबसे बड़ी भुजा ये हाइपोटेनस होगा, और ये वाला पर एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा, बेस होगा। देखिए ए बी 24 दिया है, ए बी साइड क्या है, 24 है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बी सी क्या है? बी सी साइड 7 है। ए बी 24 है, बी सी 7 है, तो ये कितना होगा हाइपोटेनस, यही तो बताना है। तो अभी देखिए, आप पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए यहाँ पर। वो क्या कहता है? एच स्क्वायर इजक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, ये सामने नाम सुने होंगे। तो एच स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 के स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 का वैल्यू क्या होती है? 24 की वैल्यू होती है 576, इसकी वैल्यू, और 49 ऐड कर दीजिए। 9 10 5 15 के 5, 7 3 11, 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 625। एच स्क्वायर इक्वल 625, ये 625 किसका वर्ग है? ये स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता है। एच इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू 25 आ गई, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेनस 25 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा ये दोनों साइड से क्या आएगी? बड़ी आएगी। 25 आ गया, ये बड़ी भी है, सही है, मतलब ऐसे निकालते हैं। ठीक है, दो साइड दिया रहेगा तो तीसरा इसी प्रकार निकालेंगे। कैसे? पाइथागोरियन थ्योरम का प्रयोग करके। ठीक है, और एक और तरीका मैं बताया कि मैं कभी बताया था, ये ट्रिक बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसको याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। देखिए यही दिया था 724 दिया है, एक 7 दिया था, एक 24 दिया था, तो एक क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, यही मैं निकाला हूँ। तो अगर ये आप 3 4 ठो 5 ठो याद रखेंगे ना, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि देखिए 7 और 24 दिया था ये दोनों, तो ये तीसरा क्या आएगा? 25। तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में, क्योंकि 4 5 ठो है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, याद हो जाता है अपने आप, तो ये हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप वैसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये है ना कि कुछ लोग को दिक्कत होगा। मैंने पहले दिन बताया है कि कौन सा एंगल लेते हैं। देखो साइन ए बोला गया है, तो पहला मैं बता रहा हूँ, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। याद है आपको? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, कोई बात नहीं। तो ए कौन सा एंगल? पहले ये देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाइपोटेनस तो कभी बदलता नहीं है, यही रहेगा 25, लेकिन परपेंडिकुलर कभी कभी बदल जाता है। तो कौन सा एंगल लिया गया है? साइन के साथ ए लिखा है, ये देखिएगा ए है यहाँ पर, ए। तो अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ ए कहाँ है? यहाँ पर ए है, देखिए। तो इस एंगल के लिए अगर ये एंगल लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये एंगल लेंगे ए वाला, तो ए के साथ लगा हुआ जो साइड रहेगा, इससे साथ जो इंगेज्ड है एडजेसेंट वाला साइड, ये क्या क्या वर्क करता है? बेस का। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हैं? ए के बगल वाला ये आधार होगा, ये बेस, ये लंब होगा, मतलब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो ये एंगल लिया है, तो ये इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये वाला क्या होगा? बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। समझिएगा। तो ए लिया है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 7 होगा। तो यहाँ से 7 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 25 रहेगा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, ये मास है, कभी नहीं बदलते। ठीक है, इसी तरह कॉस से देखेंगे, कॉस है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद तो हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे। कॉस से देखिए, कॉस ए, कॉस ए बोला गया, कॉस ए बराबर आपको मालूम होना चाहिए, मैं पिछले टर्म पर सब लिखवाया हूँ, इसको देख लीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर देख लीजिए, कॉस एक्स, यहाँ पर क्या है? ए बाई के, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस, यहाँ से बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक, ये होता है।
अब बेस का वैल्यू क्या है, देखिए ए इसको ए लिया है तो इसके लिए बेस यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा। तो ये बेस 25 है, यहाँ बेस का मान पूछा है 25। नीचे क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा 25, 24/25। ठीक हो गया, काम खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया साइन सी। देखिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा, साइन सी। आप कहेंगे सर अभी साइन निकाला है फिर साइन निकाल रहे हैं, नहीं, यहाँ साइन के साथ एंगल ए निकाला है, ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला था। अब साइन के साथ एंगल सी निकाल रहे हैं, सी इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला एंगल जो है लेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, अब ये एंगल ले रहे हैं तो साइन सी फार्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर फार्मूला यही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी कहेंगे सर यही उत्तर आएगा, तब तो नहीं, बदल जाएगा। देखिए साइन सी जब लेंगे ना, इस सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये सी लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में जो इससे लगा हुआ साइड ये वाला है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ये कोई कभी नहीं बदलता। तो ये वाला किस रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, अब ये बेस की तरह काम करेगा। अगर सी लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो हो जाएगा 24, परपेंडिकुलर 24 यहाँ हो जाएगा और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। अब कॉस सी अगर निकालने के लिए कोई कह दिया कि भैया कॉस सी भी निकालिए, तो मैं इधर निकाल दे रहा हूँ कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए ये वाला बेस और ये हाइपोटेनस, तो इसमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला होता है, फार्मूला वहीं रहता है, ये बदलता नहीं, ये फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अभी 7 हो जाएगा इधर वाला, अभी इसके पहले वाले में इसके लिए ये बेस था, अब ये वाला बेस बन जाएगा, सी के लिए ये बेस हो जाएगा। तो 7/25 ये आंसर होगा। चारों निकल गया, 1 2 3 4, यही चारों पूछा गया था, निकाल दिया मैंने, यही आंसर होगा चारों। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 बाई 1 समझिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बताइए, मैं फिर से बता दूंगा, कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया है, इसमें tan p माइनस कॉट आर पूछा है, tan p माइनस कॉट आर ये पूछा गया इसके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं इसको बता रहा हूँ, अभी देखिएगा, पहले मैं पिक्चर बना ले रहा हूँ एक बार। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं क्वेश्चन राइट कर चुका हूँ, tan p माइनस कॉट आर पूछा है, जबकि ये फोटो दिया है, फिगर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये 12 13 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। कैसे आएगा भैया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 13 स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर धन ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या आएगा, 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटा दीजिए, 13 मतलब 169, 12 मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। या आप देख लीजिए पीछे 13 12 है, तो ये क्या आएगा, ट्रिपलेट देख लीजिए, याद कर लीजिए, मैं याद करवाया हूँ। देखिए 13 और 12 के साथ क्या होता है, 5 होता है। अगर 2 दिया है, ये 13 है, 12 है, तो ये अपने आप 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आप याद किए होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। ट्रिपलेट 3 4 ठो है, उससे ज़्यादा आप बाहर का पूछता नहीं है, तो ये 3 4 ठो याद रखिए। तो 12, ये 13 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप पाइथागोरियन थ्योरम का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पर वैल्यू tan p। भैया tan p इसका फार्मूला क्या होता है मालूम है, tan का फार्मूला होता है बेस अपान, अरे परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, और कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपको मालूम होना चाहिए, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस, ये p फॉर परपेंडिकुलर है और बेस, यहाँ बेस अपान परपेंडिकुलर। अब p कहाँ भैया, देखो tan p पूछा है, तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में tan p निकालेंगे तो ये बेस अपान, ये बेस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपान बेस फार्मूला में क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12। आपको दिखाई दे रहा है माइनस। और अब देखिए यहाँ पर कॉट आर दे दिया, पी नहीं दिया, यहाँ पर देखिएगा कॉट और दिया है, कॉट और। लो भैया, कॉट आर मतलब ये वाला लेना है। अब ये लेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, इसके लिए समझिएगा आप, अगर इसके लिए ये वाला बेस हो जाएगा, इससे लगा हुआ एडजेसेंट साइड ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो बेस अपन परपेंडिकुलर 5/12। ठीक, ये हो जाएगा, 5/12 में से 5/12 बच जाएगा, तो क्या बचेगा, लड्डू। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये आंसर होगा यही, इसका आंसर क्या आएगा, 0।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, हम बताएंगे आपको फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द tan ए एंड cot ए। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, साइन ए इतना दिया है तो cos ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो जैसे भी पूछा गया वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अगर जैसे पहले एक बार क्वेश्चन मैं राइट कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, ये वैल्यू आपको मतलब दिया गया है और इस दोनों की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो दिया हो, ठीक है। यहाँ पर शायद कॉस पूछा है, आप देख लीजिएगा। अगर कॉस पूछा है तो कॉस ए ही लिख लीजिएगा, वो तो कोई भी आ जाएगा। देखिए 3/4 दिया है तो ये इसको पहले यहाँ पर लिखिए। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। और साइन का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है 3, हाइपोटेनस 4 दिया है। तो देखिए आप रेशियो के फॉर्म में दिया है तो आप के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर के, यहाँ पर के, लेकिन मैं के नहीं मानूंगा, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना के का यूज किए ही कि सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया है, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए 3 है, ठीक है। ये ए ले लीजिए, ये एंगल ए ले रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये नीचे क्या लिखा है, हाइपोटेनस 4 दिया है। अगर हाइपोटेनस 4 दिया है तो थोड़ा समस्या आने लगेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर हाइपो 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये क्या आएगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 4 दे 5 नहीं आएगा। क्यों? अगर आप यहाँ 5 लिख दिए तो आप देखिए हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो ये 5 कैसे हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी ये जो भी आएगा इससे छोटा आएगा, ये सबसे बड़ी साइड से छोटा आएगा, हाइपोटेनस से छोटा आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसको मान लीजिए ये क्या है, इसको मान लीजिए बेस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस 16 माइनस परपेंडिकुलर 9। 16, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। 16 में से 9 आप क्या करिए, यहाँ से सबस्टिट्यूट कर दीजिए, क्या बचेगा 7। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7, ठीक है। ये हो जाएगा रूट में 7, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब बस कर लीजिए, अब जो भी पूछा गया है। तो साइन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से साइन की वैल्यू दिया है, इससे से कॉट निकाल लीजिए। कॉट ए बराबर आप जानते हैं बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू क्या दिया है, √7। परपेंडिकुलर क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर क्या है, ये 3 दिया है। इसी तरह अगर कॉस पूछा है तो कॉस भी निकाल लीजिए। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू √7, हाइपोटेनस 4 दिया है। और कुछ पूछ रहा है, अगर tan पूछा है, मान लीजिए tan पूछा है तो tan निकाल लीजिए। tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ये फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया 3 अपन बेस की वैल्यू √7 अभी निकाला है, ठीक है। तो ये सब आते रहेंगे, जो भी निकालना रहेगा सब निकाल लेंगे। बस ये पीछे का फार्मूला याद रखिए, ये सारे फार्मूले जो लिखवाया हूँ मैं, साइन कॉस tan कोसेक से कॉट, इसको फार्मूले याद रखिए। तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये सब आंसर है, इसको चेक कर लीजिएगा आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये दिया है आपका, गिवन 15 cot इक्वल टू 8 देन फाइंड साइन एंड सेक, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, मैंने यहाँ राइट कर रखा है इसको। देखिए ये दिया है, अब इसको ऐसे दिया है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस कुछ ऐसा दिया रहना चाहिए ना। तो ये वास्तव में दिया है, कुछ इनडायरेक्टली दिया है। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आइए, डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट इक्वल टू, देखिए कॉट इक्वल टू 8/15 आ जाएगा, ठीक। और आप जानते हैं कॉट का फार्मूला क्या होता है, आप पहले से मालूम होगा। कॉट का फार्मूला होता है बेस अपान
परपेंडिकुलर, ये आपको याद होना चाहिए, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, तो बेस आपका 8K हो जाएगा, परपेंडिकुलर 15K। के लिखिए मत लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि बाद में वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ये 90 मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बेस का मान क्या 8 है, ये बेस होगा, इस ए है तो ए के रिस्पेक्ट में ये वाला बेस होगा, ये 15 हो जाएगा। 8 और 15 होगा तो ये क्या होगा, आपको याद है, ये 17 होगा। मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार दिखाऊंगा। ये वाला देखिए, ये वाला एक 15 है, एक 8 है, 8 और 15 है, तो ये सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की, 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको ये सब 3-4 ठो याद होना चाहिए, तो ये 17 हो जाएगा। नहीं तो आप पाइथागोरियन थ्योरम लगा दीजिए, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। इससे आप सॉल्व करते हैं तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ से, अब जो भी पूछा निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 15 दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस 17। सेक ए पूछा है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस होता है। ठीक, तो हाइपोटेनस की वैल्यू को पता है, हाइपोटेनस कहाँ दिया है, हाइपोटेनस दिया है ये 17 अपान, अरे 70 लिखना तो एच कहाँ से आ गया, 70 लिखो, थोड़ा साफ 17 हो गया अपान 8 कहाँ है, 8, ये बेस 8 है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, यहीं पर मैं 5 बता दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू, ये दिया है 13/12। तो सेक थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, ये क्या होता है, सेक की वैल्यू क्या होती है आप ये भी जानते होंगे। सेक जो होता है, अभी लिखवाया हूँ, हाइपोटेनस अपान बेस, ये फार्मूला है। तो एक इसका भी एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, इसका ट्रायंगल बना ले। इसमें पूछा क्या गया, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार देख लीजिए, 5 देख लीजिए, ये 5 है इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, जब भी ऐसा दे तो हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा। ठीक, इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए हाइपोटेनस दिया है, ये थीटा है तो इसके सामने हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस ये हमेशा हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, सबसे बड़ी साइड है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ बेस क्या है 12, तो बेस का मान ये मान लीजिए 12, ये 13 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा 5 होगा, आपको याद होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ये होता है, तो ये 5 हो जाएगा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये मैंने निकाला है, आप चाहो तो पूरा निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करके, नहीं तो फिर याद रखिए जैसे भी आपको बेटा समझाए। अब जो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, एक तो मालूम हो गया, अब साइन निकालिए यहाँ से, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान दिया है यहाँ पर 5, हाइपोटेनस 13। इसी तरह कोसेक थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा 13/5। सेक कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक ये है तो कॉस क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 12/13, 12/13। ठीक, ये आ गया। टैन आ जाएगा, टैन थीटा निकालना पड़ेगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। ठीक, उसी तरह कॉट क्या आएगा, कॉट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, 12/5 ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, आ गया सब, देख लीजिए, देख रहे हैं कितना इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स आप अगली वीडियो में देखिए, इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ वाला क्वेश्चन है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।